आज की ये वीडियो मैथ से संबंधित है। आज का प्रश्न है आपके सामने। एक परीक्षा में एक विद्यार्थी प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक पाता है और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक खोता है। उसने सभी 75 प्रश्नों को हल किया है और 125 अंक प्राप्त किए हैं। तो उसके द्वारा हल किए गए सही प्रश्नों की संख्या क्या होगी? तो चलिए इसको हल करते हैं। हल करने से पहले अगर चैनल पर नए आए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर ऐसी नॉलेजफुल वीडियोज प्रतिदिन अपलोड करी जाती हैं। नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल जरूर ऑन करिएगा, ध्यान दीजिएगा। यहां पर हमें ज्ञात करना है सही प्रश्नों की संख्या क्या होगी। तो हम मान लेंगे, माना सही प्रश्नों की संख्या, हल किए गए सही प्रश्नों की संख्या, तो इतना ही हम लिख रहे हैं, सही प्रश्नों की संख्या। माना हमने सही प्रश्नों की संख्या x होगी, है ना। मतलब उसके द्वारा हल किए गए सही प्रश्नों की संख्या x होगी। क्लियर? ये हो गया। अब अगर हमने माना कि सही प्रश्नों की संख्या x होगी, तो भाई गलत, मतलब उसके द्वारा हल किए गए गलत प्रश्नों की संख्या क्या हो जाएगी? कुल प्रश्न कितने हैं? 75 है और 75 के 75 को हल किया इसने, है ना। तो सही प्रश्नों की संख्या x है, तो 75 कुल प्रश्न है, तो 75 प्रश्नों से हम सही प्रश्नों की संख्या को घटा देंगे तो गलत प्रश्नों की संख्या हमें मिल जाएगा। क्लियर? तो कितना आ गया गलत प्रश्नों की संख्या? 75 माइनस x। फिर इसके बाद प्रश्न क्या कह रहा कि यहां पर ध्यान दीजिएगा, कह रहा प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक पाता है। तो यहां पर सही प्रश्नों के प्राप्तांक, सही प्रश्नों के प्राप्तांक क्या हो जाएंगे? देखो, एक प्रश्न हल करता है, अगर सही होता है तो उसके लिए उसे 4 अंक मिलते हैं। तो सही प्रश्नों की संख्या हमने x मान ली है, तो कुल सही प्रश्नों के प्राप्तांक क्या हो जाएंगे? x गुणे 4 बराबर क्या हो जाएगा? 4x हो जाएगा। तो ये सही प्रश्नों के प्राप्तांक हो गए 4x। और गलत प्रश्नों के लिए खोए अंक, गलत प्रश्नों के लिए प्रत्येक, है ना, प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक खोता है। कितने अंक? 1 अंक। सही उत्तर के लिए तो 4 अंक मिलते हैं, लेकिन अगर गलत उत्तर करता है, गलत हल करता है, तो उसके लिए 1 अंक कट जाता है। ठीक है? तो क्या होता है? गलत प्रश्नों के लिए खोए अंक क्या होंगे? गलत प्रश्नों की संख्या कितनी है? 75 माइनस x को हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 1 अंक से। तो क्या हो जाएगा? 75 माइनस x। ये क्या हो गया? गलत प्रश्नों के लिए खोए अंक हो गए कितने? 75 माइनस x। अब क्या हो जाएगा भाई? अब प्रश्न आगे यहां पर कहा है कि 75 प्रश्नों को हल किया और 125 अंक प्राप्त किए हैं। ठीक? तो क्या हो जाएगा कि सही प्रश्नों के द्वारा या सही प्रश्नों के कुल प्राप्तांक 4x से हम गलत प्रश्नों के लिए खोए अंकों को हम घटा देंगे। 75 माइनस x को हम घटा देंगे तो किसके बराबर हो जाएगा? 125 के। 125 अंक उसे मिले हैं। ठीक है? तो यहां पर क्या हो जाएगा? 4x माइनस 75 माइनस माइनस प्लस x बराबर 125। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 4x, x जुड़ जाएगा, 5x हो जाएगा। 75 उधर भेज देंगे तो प्लस में चला जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 200, 5 इधर आएगा डिवाइड में, तो क्या हो जाएगा? 5 चौको 20, तो x का मान क्या हो जाएगा? 40। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। मतलब सही प्रश्नों की संख्या, उसके द्वारा हल किए गए सही प्रश्नों की संख्या क्या होगी? 40 होगी। तो यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? डी ऑप्शन सही होगा। तो आई होप कि आपकी समझ में आ गया होगा। आज की इस वीडियो में इतना ही। चैनल पर नया है, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर ऐसी नॉलेज वीडियोज प्रतिदिन अपलोड करी जाती हैं। नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल जरूर ऑन करिएगा।